कल्पना कीजिए आज राज्याभिषेक का दिन है। बहुत बड़ा दिन। बिल्कुल। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, गद्दी मिलने वाली है और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब आज उस दौर की सबसे खूबसूरत कन्या से विवाह भी होने वाला है। हाँ, जीवन में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। एक साधारण इंसान के लिए तो ये किसी परम सुख से कम नहीं है ना। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये सब कुछ, पूरी की पूरी राजसत्ता और वो प्रेयसी, सब पीछे छूट जाता है। सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना पड़ता है। हाँ, तो आज की हमारी ये वैचारिक यात्रा इसी अद्भुत और चौंकाने वाली घटना पर आधारित है। जी। हमारे इस गहन अध्ययन का आधार है नंद की यात्रा वासना से इंद्रिय संयम तक। जी। हमारा मिशन ये समझना है कि मानवीय मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। ये बहुत ही सटीक विषय है। मतलब कैसे एक मन जो वासनाओं और सांसारिक प्रलोभनों में पूरी तरह डूबा हो, अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वो इंद्रिय दमन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। मैं कहूंगा कि ये सचमुच मानव मन के रूपांतरण की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। ये दिखाती है कि बदलाव की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। जब हम इस ऐतिहासिक वृत्तांत का विश्लेषण करते हैं तो ये सिर्फ बीते हुए कल की कोई कथा नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आज के हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का एक बहुत ही सटीक प्रतिबिंब लगती है। मन का बार बार भटकना, नई चीजों की ओर आकर्षित होना और फिर लौटकर खुद पर नियंत्रण स्थापित करना। ये तो हर सदी में प्रासंगिक है। ठीक है, तो आइए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। इस कहानी के केंद्र में जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है नंद। कपिलवस्तु के राजकुमार। हाँ, कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश के राजकुमार, राजा शुद्धोदन और महाप्रजापति गौतमी के पुत्र। रिश्ते में देखा जाए तो वे भगवान बुद्ध के छोटे सौतेले भाई थे। जी। उन पुराने वृत्तांतों को खंगालने पर पता चलता है कि नंद शारीरिक रूप से बेहद फिट और आकर्षक थे। बिल्कुल, वे इतने प्रभावशाली थे कि लोग अक्सर उन्हें दूर से देखकर बुद्धि समझ लेते थे। हाँ, क्योंकि लंबाई में वे बुद्ध से केवल 4 अंगुल ही छोटे थे। रूप, यौवन, पैसा, सत्ता, सब कुछ उनके पास था। और वो दिन तो उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। उनका राज्याभिषेक था और उनकी शादी जनपद कल्याणी से होने वाली थी, जिन्हें उस समय की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। लेकिन फिर महल में भगवान बुद्ध का प्रवेश होता है और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसे हम एक बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। राजमहल में हर तरफ जश्न का माहौल था। बुद्ध वहां भिक्षाटन के लिए आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और फिर एक बहुत ही अप्रत्याशित कदम उठाते हैं। वे अपना भिक्षा पात्र राजकुमार नंद के हाथों में थमा देते हैं। एकदम सही। और मुड़ते हैं और बिना एक भी शब्द कहे महल से बाहर की ओर चल देते हैं। अब नंद के हाथों में वो भिक्षा पात्र है। सोचिए जरा उस स्थिति को। हाँ, नंद अपने बड़े भाई का, जो अब एक महान प्रबुद्ध मार्गदर्शक बन चुके हैं, इतना अधिक सम्मान करते हैं कि वे कुछ बोल ही नहीं पाते। वे ये भी नहीं कह पाते कि रुकिए, कृपया अपना पात्र वापस ले लीजिए, आज तो मेरी शादी है। बिल्कुल। वे बस चुपचाप उस भिक्षा पात्र को थामे बुद्ध के पीछे पीछे निग्रोधाराम विहार तक चले जाते हैं। ये सोचना बहुत अजीब लगता है ना। मतलब एक इंसान जिसकी कुछ ही घंटों में शादी होने वाली है, वो सिर्फ संकोच के मारे एक भिक्षा पात्र लेकर घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे सत्ता, आदर और सामाजिक दबाव इंसान से कभी कभी वो फैसले करवा लेते हैं जिनके लिए वो मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होता। हाँ। मनोविज्ञान में इसे अनुपालन या कंप्लायंस कहा जाता है। जब कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो सामने वाला इंसान अक्सर फ्रीज हो जाता है। तो नंद विहार तक पहुंच तो गए, लेकिन उनका दिमाग तो अभी भी महल में ही अटका हुआ था। बिल्कुल। विहार पहुंचने पर बुद्ध ने नंद से एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा, नंद, क्या तुम सन्यास लोगे? और नंद ने हाँ कह दिया। हाँ। सामने भगवान बुद्ध खड़े हैं, जिनका आभा मंडल ही इतना विशाल है। नंद के भीतर बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा है। उस भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में नंद के मुंह से ना निकल ही नहीं पाया। उन्होंने बिना किसी मन के सिर्फ परिस्थिति के दबाव में हाँ कह दिया और इसी एक हाँ के साथ नंद रातों रात राजकुमार से भिक्षु बन गए, बिना किसी आंतरिक इच्छा के। ये तो स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हुए बिना इतना बड़ा कदम उठा ले तो उसके बाद का संघर्ष बहुत भयानक होता है। और ऐसा ही हुआ भी। भिक्षु बनने के बाद नंद की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनका मन ध्यान या साधना में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शरीर भले ही विहार में था, लेकिन उनका दिमाग 2400 घंटे कपिलवस्तु के उस महल में अपनी खूबसूरत मंगेतर जनपद कल्याणी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। वो विरह की पीड़ा नंद को अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। उन दस्तावेजों में एक बहुत ही मार्मिक लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से दिलचस्प बात का जिक्र है।
जब नंद बुद्ध के पीछे पीछे विहार की ओर जा रहे थे, तब जनपद कल्याणी ने पीछे से पुकार कर उनसे एक बात कही थी। अरे पुत्र, जल्दी लौट आना। हाँ, ये 4 शब्द नंद के दिमाग में किसी ऑडियो लूप की तरह चल रहे थे। वे आंखें बंद करते तो उन्हें वही चेहरा याद आता और वही आवाज सुनाई देती। ये मानसिक द्वंद इतना हावी हो गया कि नंद एकदम उदास रहने लगे। वे इतने कमजोर और दुबले हो गए कि अंततः उन्होंने हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना चीवर यानी भिक्षुओं के वस्त्र त्याग देंगे और वापस अपनी प्रेयसी के पास लौट जाएंगे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। बुद्ध नंद की इस मनस्थिति और उनके घर लौटने के फैसले को भांप लेते हैं। अब आमतौर पे कोई और गुरु होता तो क्या करता? वो नंद को बिठाता, उन्हें वैराग्य पर उपदेश देता या शायद उन्हें डांटता। लेकिन बुद्ध ऐसा कुछ नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय बुद्ध अपनी रिद्धि शक्ति का प्रयोग करते हैं और नंद को अपने साथ लेकर एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और ये कोई आम यात्रा नहीं थी। नहीं, ये तावतिंस स्वर्ग की यात्रा थी। यहाँ पर ये प्रसंग बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस स्वर्ग की यात्रा के दौरान रास्ते में बुद्ध जानबूझकर एक अजीब सा दृश्य दिखाते हैं। जले हुए जंगल का दृश्य? हाँ, जब वे आसमान से उड़ते हुए जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जला हुआ जंगल आता है। उस जंगल में एक जले हुए पेड़ के ठूंठ पर एक अंधी और बुरी तरह से जली हुई बंदरिया बैठी होती है। और बुद्ध नंद का ध्यान उस बंदरिया की ओर खींचते हैं। बिल्कुल। इस छवि को नंद के दिमाग में अच्छे से बिठाने के बाद वे आगे स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। और जब वे स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां का नजारा नंद की आंखें चौंधिया देता है। स्वर्ग में बुद्ध नंद को अत्यंत सुंदर गुलाबी पैरों वाली 500 अप्सराएं दिखाते हैं, जिन्हें देव कन्याएं कहा गया है। और नंद, जो अब तक केवल जनपद कल्याणी के रूप और सौंदर्य के मोह में पागल हो रहे थे, वे इन अप्सराओं के अलौकिक सौंदर्य को देखकर पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठते हैं। और तब बुद्ध वो मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। बुद्ध नंद से एक सीधा प्रश्न पूछते हैं, नंद, तुम्हारी जनपद कल्याणी अधिक सुंदर है या ये अप्सराएं? और नंद का जवाब बहुत कुछ कहता है। आसान भाषा में कहें तो उनका जवाब था कि इन अप्सराओं के सामने जनपद कल्याणी ठीक वैसी ही लगती है जैसी अप्सराओं के सामने वो जली हुई बंदरियां। जरा सोचिए इस बात को। इंसानी दिमाग भी कितनी जल्दी अपनी पसंद बदल लेता है। जिस जनपद कल्याणी के लिए नंद अपना संन्यास छोड़ने को तैयार थे, जिसके विरह में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ एक बेहतर ऑप्शन सामने आते ही, हाँ, सिर्फ एक बेहतर विकल्प आते ही वो खूबसूरत मंगेतर अचानक उन्हीं के दिमाग में एक जली हुई बंदरिया जैसी लगने लगी। ये इंसानी इच्छाओं की कितनी खोखली प्रकृति है। यह मनोविज्ञान के उस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है जिसे आधुनिक विज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल या डोपामीन चेजिंग कहा जाता है। हमारी इच्छाएं तब तक ही किसी वस्तु या व्यक्ति से गहराई से जुड़ी रहती हैं जब तक कि हमारे सामने उससे अधिक सुख देने वाला कोई बड़ा प्रलोभन नहीं आ जाता। जैसे ही कोई बेहतर चीज सामने आती है, पुरानी चीज का मूल्य तुरंत गिर जाता है। बिल्कुल। बुद्ध इस मानव मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वैराग्य और इच्छाओं से मुक्ति सिखाने वाले बुद्ध ने खुद नंद को अप्सराओं का लालच दिया? यह एक बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि बुद्ध ने नंद के सामने एक डील रखी, एक तरह की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि यदि तुम वापस विहार चलकर कठोर साधना करोगे, पूरे नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें ये 500 अप्सराएं मिलेंगी। और नंद तुरंत इस डील के लिए राजी हो गए। क्या ये बुद्ध के अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था? एक भिक्षु को स्वर्ग की अप्सराओं की रिश्वत देना, ये तो बहुत अजीब लगता है। देखिए, सतह से देखने पर यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन गहराई में ये एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक बेट एंड स्विच तकनीक है। बेट एंड स्विच? हाँ। बुद्ध जानते थे कि नंद अभी जिस मानसिक अवस्था में है, वहां उन्हें वैराग्य का कोई भी दार्शनिक ज्ञान समझ नहीं आएगा। उनकी वासना बहुत प्रबल थी। अगर बुद्ध उस वासना को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते, तो वो किसी न किसी भयानक रूप में बाहर आती। एकदम सही। इसलिए बुद्ध ने उस ऊर्जा को दबाया नहीं, बल्कि उसे रीडायरेक्ट कर दिया। उन्होंने उसी वासना को एक सीढ़ी बना दिया। अच्छा। शुरुआत में नंद का लक्ष्य भले ही अप्सराओं को पाना था, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बुद्ध ने चुना, यानी कठोर आत्म अनुशासन और ध्यान, बिल्कुल वही रास्ता नंद के दिमाग को पूरी तरह से बदलने वाला था। ये तो वही बात हो गई कि किसी बच्चे को कड़वी दवा पिलानी हो तो उसे चॉकलेट का लालच दे दो। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही। जब नंद वापस विहार आए
तो वे पूरी ऊर्जा के साथ साधना में लग गए। उनका लक्ष्य तो अप्सराएं थीं, लेकिन वे मेहनत एक सच्चे साधु की तरह कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बात ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकी। संघ के बाकी भिक्षुओं को इस अजीबोगरीब डील के बारे में भनक लग गई। उन्हें पता चल गया कि नंद जो इतनी घुट-घुट कर तपस्या कर रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि स्वर्ग की गुलाबी पैरों वाली अप्सराओं का टिकट कटाने के लिए है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, उपहास और लज्जा का। वृत्तांतों में जिक्र मिलता है कि अन्य भिक्षुओं ने नंद को मजदूर या भाड़े पर काम करने वाला कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। वे ताने मारते थे कि नंद कोई भिक्षु नहीं है, वो तो एक दिहाड़ी मजदूर है जो तपस्या के बदले अप्सराओं को खरीदने के लिए मजदूरी कर रहा है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये सामाजिक उपहास नंद के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। बहुत बड़ा। ये बात तो है कि शर्म या आत्मग्लानि इंसान के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर हो सकती है। जब आप किसी लालच में कोई काम कर रहे हो और समाज आपको उसके लिए सरेआम नीचा दिखाए, तो अहंकार को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। भिक्षुओं के इन लगातार तानों से नंद को अत्यंत आत्मग्लानि हुई। जिस लालसा को वे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मान रहे थे, वही लालसा अब उन्हें अपनी ही नजरों में और दूसरों की नजरों में गिरा रही थी। और इसी आत्मग्लानि के बिंदु पर नंद को एक बहुत ही गहरा बोध हुआ। उनका जो बाहरी प्रलोभन था वो टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि चाहे वे कपिलवस्तु के राजमहल के सुख हों या स्वर्ग की अप्सराएं, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें हैं जो अंततः असंतोष और बेचैनी ही लाती हैं। जब तक सुख बाहर खोजा जाएगा, तब तक एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी। ठीक उस हेडोनिक ट्रेडमिल की तरह जिसका हमने जिक्र किया। इस एहसास के साथ नंद ने उस अप्सराओं की लालसा को पूरी तरह से त्याग दिया। जो साधना वे पहले एक सौदे के रूप में कर रहे थे, अब उन्होंने उसे अपनी वास्तविक आंतरिक मुक्ति के लिए करना शुरू किया। और यहाँ जिक्र आता है विपश्यना का। जी, विपश्यना। आनंद एकांत में चले गए और उन्होंने पूरी तरह से विपश्यना साधना शुरू कर दी। अब जो दर्शक इस शब्द से परिचित नहीं है, उनके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि विपश्यना का सीधा सा मतलब है चीजों को ठीक वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में है, बिना किसी राग या द्वेष के। बिल्कुल। जब इंसान अपने ही विचारों और इच्छाओं को बिना रिएक्ट किए सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाता है, तो उसके दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है। नंद ने अपनी उसी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग, जो पहले वासना को पाने के लिए था, अब अपने भीतर के मानसिक क्लेशों को जड़ से उखाड़ने के लिए किया। यह विपश्यना का एक बहुत ही सटीक प्रभाव है। न्यूरोसाइंस भी आज ये मानता है कि जब हम अपनी इच्छाओं के उठने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन्हें आते जाते देखते हैं, तो हमारे दिमाग के वे सर्किट कमजोर पड़ने लगते हैं जो हमें तत्काल संतुष्टि की ओर धकेलते हैं। नंद ने इसी प्रक्रिया से अपने दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर लिया। उन्होंने जल्द ही सभी मानसिक अशुद्धियों को मिटा दिया और सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था, जिसे अरहंत पद कहा जाता है, उसे प्राप्त कर लिया। एक अरहंत वो होता है जिसके भीतर से अज्ञान और तृष्णा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। अरहंत बनने के बाद का जो दृश्य है, वो इस पूरी कहानी का सबसे भावपूर्ण हिस्सा है। जी। जब नंद पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका मन एकदम शांत हो जाता है। तब वे भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और वे बुद्ध से कहते हैं कि मैं आपको उस अप्सराओं वाले वादे से मुक्त करता हूं। अब उन्हें किसी भी स्वर्ग या किसी भी अप्सरा की कोई चाहत नहीं है। यह उस अजीबोगरीब अनुबंध की समाप्ति थी जिसने नंद को सही रास्ते पर लाकर खड़ा किया था। इस पूर्ण रूपांतरण के बाद नंद का जीवन एक मिसाल बन गया। अरहंत बनने के बाद उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन पर इतना अद्भुत नियंत्रण स्थापित कर लिया कि वे कभी भी किसी सांसारिक प्रलोभन की ओर दोबारा आकर्षित नहीं हुए। जो नंद कभी एक सुंदर कन्या के विरह में रो रहा था, वही नंद अब इंद्रिय संयम का एक अभेद्य किला बन चुका था। और उनकी इसी असाधारण मानसिक विजय को देखकर ही भगवान बुद्ध ने उन्हें पूरे बौद्ध संघ में एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपाधि दी, इंद्रिय दमन में अग्र। हाँ, इंद्रिय संयम में अग्र। इसका मतलब है कि अपनी चेतना के दरवाजों पर पहरा देने में पूरे संघ में नंद से श्रेष्ठ कोई नहीं था। यह वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये कहानी केवल एक प्राचीन राजवंश या किसी बौद्ध भिक्षु के इतिहास तक सीमित नहीं रह जाती। तो इस सब का असल में अर्थ क्या है? आज के इस डिजिटल युग में जो पूरी तरह से सूचनाओं और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, नंद की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आज हर इंसान किसी न किसी रूप में वासनाओं, इच्छाओं और एक अत्यंत चंचल मन से जूझ रहा है। आज के समय में हमारे पास स्वर्ग की अप्सराओं के वादे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया है। बिल्कुल अंतहीन मनोरंजन है।
स्मार्टफोन की स्क्रीन है जो हर पल हमें डोपामाइन की नई डोज देने के लिए तैयार है। हमारे आसपास हर समय कोई न कोई डिजिटल अप्सरा या जनपद कल्याणी मौजूद है जो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। हमारा मन भी नंद की तरह ही बार बार उन प्रलोभनों की ओर भागता है। लेकिन नंद का जीवन हमें ये साबित करके दिखाता है कि हमारी ये चंचलता हमारी स्थायी नियति नहीं है। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, जो आज के संदर्भ में अच्छी आदतें, सही मेंटर या आत्म अनुशासन हो सकता है, तो हम भी अपने मन को साध सकते हैं। इंद्रियों का दमन या संयम कोई सजा नहीं है। ये तो अपने खुद के दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की एक प्रक्रिया है। ये इस पूरे अध्ययन का एक बहुत ही सटीक सारांश है। नंद की यात्रा ये स्पष्ट संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत या अपनी वर्तमान कमजोरियों तक सीमित नहीं है। जी। जो व्यक्ति वासना और आसक्ति में सबसे अधिक उलझा हुआ था, वही व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रिय संयम का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है। कोई भी भटकाव इतना बड़ा नहीं होता कि वहां से वापस लौटकर खुद को न सुधारा जा सके। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? हमेशा ये माना जाता है कि इच्छाएं और वासनाएं इंसान को सिर्फ भटकाती हैं, वे हमारे पतन का कारण ही बनती हैं। लेकिन नंद के मामले में अगर हम ध्यान से देखें तो स्वर्ग की अप्सराओं की उसी प्रबल लालसा ने ही उन्हें उस कठोर अनुशासन की ओर धकेला जो अंततः उनकी मुक्ति का कारण बना। ये सच है। तो क्या ये संभव है कि हमारी सबसे सतही इच्छाएं भी, हमारी वे वासनाएं जिन्हें हम बुरा या भटकाव मानते हैं, अगर उन्हें सही दिशा में किसी बड़े और अर्थपूर्ण लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जाए, तो वे हमारे पतन का नहीं बल्कि हमारी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने का लॉन्च पैड बन सकती हैं? बिल्कुल। क्या हमारी इच्छाओं की तीव्रता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है, बशर्ते हम उसका लक्ष्य बदल दें? यह वास्तव में एक ऐसा विचार है जो श्रोताओं को अपनी इच्छाओं को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी वासनाओं को अपनी कमजोरी मानकर बस उनसे लड़ते ही रहें, या हम उनकी प्रचंड ऊर्जा को पहचानकर उसे अपनी सबसे बड़ी सफलता की ओर मोड़ दें? ये सोचना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन अध्ययन से जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इच्छाओं की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करते रहें।